नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। सीएम योगी का बहराइच दौरा और आवास वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 136 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों की चाबियां सौंपी। साथ ही लाभार्थियों को शौचालय की सुविधा और जमीन के पट्टे भी आवंटित किए गए। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब को छत देना है। अगली खबर है कि लोनी बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र आज वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि यूपी में मानसून पूर्व बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 26 से 30 मार्च के बीच भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। अगली खबर है कि UPSSSC की बड़ी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक के 2759 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीट क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू होकर 11 जून 2026 तक चलेगी, जो युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। अगली खबर है कि सिद्धार्थनगर और अयोध्या में पेट्रोल डीजल की किल्लत। गैस के बाद अब प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के संकट की खबरें आ रही हैं। सिद्धार्थनगर के कई पंपों पर तेल खत्म होने से मारपीट की स्थिति बनी। वहीं अयोध्या में अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि प्रशासन ने पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है। अगली खबर है कि मेरठ में भड़काऊ भाषण मामले में AIMIM नेताओं पर एक्शन। मेरठ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने AIMIM के 3 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक सभाओं में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली खबर है कि झांसी में दरोगा परीक्षा देने गए 23 सिपाही सस्पेंड। झांसी पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने के बाद बिना अनुमति के दरोगा भर्ती परीक्षा देने पहुंचे 23 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर है कि लखनऊ में इजरायल ईरान युद्ध का असर। LPG की कमी। वैश्विक परिस्थितियों के कारण लखनऊ सहित कई शहरों में LPG सिलेंडर की किल्लत महसूस की जा रही है। दुकानदार कोयले की भट्टियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने को मजबूर हैं। आपूर्ति बाधित होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है कि प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसा और अमोनिया रिसाव। प्रयागराज में एक कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। बचाव कार्यों में गैस के रिसाव के कारण बाधा आ रही है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और राहत कार्य जारी है। अगली खबर है कि पेंशनधारकों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य। यूपी सरकार ने नई नियमावली जारी की है, जिसके तहत सभी पेंशनभोगियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अगले महीने से पेंशन रुक सकती है। सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि वाराणसी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आय। अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक पर्यटन में भारी उछाल देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इस वर्ष 220 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हुई है। इस धन का उपयोग मंदिर परिसर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जाएगा। अगली खबर है कि पशु एम्बुलेंस सेवा डायल 1962 शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुओं के उपचार के लिए 1962 हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। अब बीमार पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस सीधे किसान के दरवाजे पर पहुंचेगी। इसे उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अगली खबर है कि एक जनपद एक नदी योजना। सरायन नदी का उद्धार। लखीमपुर खीरी और सीतापुर के बीच बहने वाली सरायन नदी को बचाने के लिए सरकार ने एक जिला एक नदी योजना के तहत बजट आवंटित किया है। नदी की सफाई और उसके तटों के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि जल संकट दूर हो सके। अगली खबर है कि गेहूं खरीद का लक्ष्य 50 लाख टन का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सीजन में किसानों से 50 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। MSP पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों को सक्रिय कर दिया गया है। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में 48 घंटों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। अगली
खबर है कि 142 ब्लॉकों में हाईटेक हेल्थ यूनिट, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 142 विकासखंडों, ब्लॉकों में हाईटेक हेल्थ यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन केंद्रों पर टेलीमेडिसिन और आधुनिक पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगली खबर है कि स्कूलों के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर और अंग्रेजी प्रार्थना बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए नया कैलेंडर जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन अंग्रेजी में प्रार्थना सभा अनिवार्य की गई है, ताकि छात्रों की भाषा दक्षता में सुधार हो सके। अगली खबर है कि सड़क सुरक्षा, एक्सीडेंट प्रोन जोन में लगेंगे सीसीटीवी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में स्पीड कैमरे और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी लगाने का फैसला किया है। ओवर स्पीडिंग करने वालों के चालान अब सीधे उनके पते पर भेजे जाएंगे। अगली खबर है कि मछुआरा बीमा योजना, 5 लाख रुपए तक का कवर। यूपी सरकार ने मछुआरा समुदाय के लिए नई बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत किसी दुर्घटना की स्थिति में मछुआरे के परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकरण की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर शुरू हो गई है। अगली खबर है कि प्रयागराज में सड़क हादसा, अधिकारियों पर गिरी गाज। प्रयागराज में हुए एक गंभीर सड़क हादसे के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को और प्रभावी बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं कॉलेज स्तर पर स्किल बेस्ड कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा देने की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया तो देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगली खबर है कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। गांव-गांव तक फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने से लोगों को सुविधा मिल रही है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना भी आगे बढ़ रही है। इससे व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सके। अगली खबर है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। आधुनिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ साथ सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। फसल बीमा योजना को और मजबूत किया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर किसानों को राहत मिल सके। इसके अलावा मंडियों में पारदर्शिता लाने और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन कदमों से कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर है, देश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है और आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती